हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली की तरह इस क्लास में करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, जो प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास एक मोटिवेशन कोट के बाद शुरू करते हैं। तो आज का मोटिवेशन कोट है, समस्याओं के समाधान खोजने वाला व्यक्ति ही सफलताओं सफलताओं की सत्ता प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बताया गया कि जैसे 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसे या कौन शपथ लेंगे। तो यह 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में शपथ लेने जा रहे हैं। तो यह यूएसए में 20 जनवरी 1925 को यह शपथ लेंगे। तो शपथ कौन? डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे। यह 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और डोनाल्ड ट्रंप का संबंध रिपब्लिकन पार्टी से संबंधित है। और यह शपथ तथा इसे जॉन रॉबर्टसन मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में है, जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। तो यूएसए के मुख्य न्यायाधीश कौन है? अभी जॉर्ज रावसन, जो इनको शपथ दिलाएंगे। और 1985 के बाद पहली बार शपथ घर के अंदर लेने वाले हैं, यानी व्हाइट हाउस के अंदर शपथ लेने का निर्णय किया गया है। ऐसा 1985 के बाद अभी हाल ही में पहली बार किया गया है। और भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाले एस जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो हाल ही में बहुराष्ट्रीय ला पेरोस पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है? तो अभी हाल ही में ला पेरोस अभ्यास प्रारंभ किया गया है। फ्रांस का नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है। इसका आंसर है फ्रांस। तो ला पेरोस अभ्यास के बारे में देख लेते हैं। तो ला पेरोस एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। यह इस बार का चौथी क्रम का अभ्यास होने जा रहा है, जो पूर्वी हिंद महासागर में आयोजन किया जाएगा। यह मलक्का सुंडा के समीप आयोजन किया जाएगा। इसका लीड देश कौन सा है? अभी हाल ही में तो फ्रांस देश को लीड करने वाला है। और भारत की तरफ से इसे आईएनएस मुंबई शामिल होगा। तो फ्रांस के साथ होने वाले कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास और भी देख लेते हैं, जो है कि गरुड़ अभ्यास, शक्ति अभ्यास और बरुड़ अभ्यास। यह तीनों के तीनों अभ्यास फ्रांस के साथ होने वाले अभ्यास हैं। और डेजर्ट नाइट अभ्यास यह इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच होने वाला एक अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो हाल ही में टेनिस इतिहास में से सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो यह मैच खेलने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में नोवाक जोकोविक ने बनाया है। तो ग्रैंड स्लैम के बारे में देख लेते हैं। तो यह ग्रैंड स्लैम में से एक ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना 1905 में की गई थी और इसे तथा हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन के नोवाक जोकोविक, जो सर्बिया के रहने वाले हैं, इन्होंने 430 मैच, यानी सर्वाधिक मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। जो टोटल 430 मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। और 429 मैच खेलने वाले रोजर फेडरल खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़कर इन्होंने 430 मैच खेलने वाले सर्वाधिक मैच के खिलाड़ी बन चुके हैं। और नोवाक जोकोविक 24 ग्रैंड स्लैम विजेता खिलाड़ी भी बन चुके हैं, जो पहले खिलाड़ी हैं। और अब नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंच ओपन के बारे में। तो फ्रेंच ओपन की स्थापना 1891 में की गई थी। इसे क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो विंबलडन ओपन के 1870 में शुरुआत की गई थी और इसे ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन के बाद आते हैं यूएस ओपन पर। तो यूएस ओपन 1881 में इसकी शुरुआत की गई थी। यह हार्ड कोर्ट पर खेलने वाला एक यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम है। और महिलाओं में सर्वाधिक मैच खेलने वाली कौन सी महिला है? तो 423 मैच खेलने वाली सेरेना विलियम्स, जिसने ग्रैंड स्लैम में सर्वाधिक मैच खेलने वाली पहली महिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो हाल ही में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र नेंगचू फर्स्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह चीन देश में प्रारंभ किया गया है। तो नैंगचू फर्स्ट, यह चीन के हुबई प्रांत में इसको प्रारंभ किया गया है। इसकी क्षमता तथा 300 मेगावाट है। और संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडार संयंत्र, संपीड़ित वायु यानी संपीड़ित वायु की तरह वायु को संपीड़ित करके इसके ऊर्जा भंडारण संयंत्र स्थापित किया गया है। और इसमें कोयला को रिप्लेस करके और ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन को कम करने के लिए इसका प्रारंभ किया गया है। और इसमें संपीड़ित यानी संपीड़ित करके
आयतन को घटाया जाता है, जिस कारण से कम आयतन में ज़्यादा ऊर्जा स्टोर हो सके, और जब इसकी डिमांड बढ़े तब इसको वापस यूज कर सकें। इस उद्देश्य से इसे प्रारंभ किया गया है अभी हाल ही में। तो इसका आंसर हुआ है चीन। क्वेश्चन नंबर 5। तो हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप सन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो अभी हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप सन 2025 का खिताब जीता है, वह देश कौन सा है? भारत ने जीता है। तो खो खो विश्व कप में इसके ब्रांड एम्बेसडर है खो खो विश्व कप का इसका पहला संस्करण है, तथा इसे दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला गया है। और इसके विजेता कौन? मेल और फीमेल में इंडिया देश ही है। तो मेल की टीम भी विजेता इंडिया है और फीमेल टीम भी इंडिया है। तो इसे मेल में 20 टीम ने भाग लिया था और फीमेल टीम ने 19 टीमों ने भाग लिया था। तो इसकी उप विजेता कौन रही है? तो नेपाल, मेल और फीमेल दोनों में ही नेपाल ही उप विजेता रही है, और विजेता में इंडिया दोनों मेल और फीमेल में उप विजेता रही है इंडिया। तो इसका आंसर होगा भारत। तो खो खो विश्व कप का इसका इस बार का शुभंकर क्या था? तो शुभंकर था तारा एंड तेजस, इसका शुभंकर था। तो खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के बारे में देख लेते हैं। ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? तो सलमान खान और टाइगर श्रॉफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। तो आईएमएफ हाल ही में आईएमएफ ने पहले 2 वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी हाल ही में आईएमएफ ने आर्थिक विकास का अनुमान लगाया गया है, जो बताया है कि 6.5% रहने वाला है। यह सन 2025 से सन 2026, सन 2026 से सन 2027। तो इसे भारत सबसे तेज गति वृद्धि अर्थव्यवस्था में शामिल किया गया है, जो 6.5% इसका अनुमान लगाया गया है। और वर्ल्ड बैंक ने इसका अनुमान 3.3% से 3.7% बताया था। विश्व बैंक के द्वारा 2 वर्ष में जारी होने वाली 2 वर्ष की एक रिपोर्ट होती है, जिसका अनुमान भारत ने 6.7% बताया है। तो विश्व बैंक के हेड कौन है? अजय बंगा भी हाल ही में विश्व बैंक के हेड हैं, और इसका विश्व बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। तो हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है? तो यह हाल ही में स्वामित्व योजना का संबंध इसे संपत्ति कार्ड के लिए शुरुआत की गई है, जो 24 अप्रैल सन 2020 को स्टार्ट किया गया था। और इसकी पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है 24 अप्रैल को, और पंचायती राज मंत्रालय ने इसे शुरू किया था। तो पीएम मोदी ने 65 लाख कार्ड वितरण किए हैं 18 जनवरी 2025 तक। तो इसका आंसर हो गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार सन 2025 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए इन्हें इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ग्रेट कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार यह 8 व्यक्तियों को दिया गया है, जो यूके की तरफ से दिया जाता है, ब्रिटेन से दिया जाता है। जो प्रो उर्वशी सिन्हा यानी इंडिया, तो भारत की तरफ से यह पुरस्कार पाने वाली प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा जो भारत की हैं, इन्हें दिया गया है। तो यह महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के क्वांटम तकनीक के कार्य के लिए इन्हें दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। तो हाल ही में मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो यह महाराष्ट्र राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है भारत भूमि दर्शन। इसे ऐप महाराष्ट्र के पुणे पुणे से इसे लॉन्च किया गया है, तथा इसे 77वां सेना दिवस है, अभी हाल ही में 15 जनवरी को मनाया गया है। तो इसे लॉन्च किया गया है रक्षा मंत्री यानी राजनाथ सिंह के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। 77वां स्थल रणभूमि, जैसे एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कि सियाचिन और 1962
के स्थान को और 1971 और 1999 के हुए इन वॉर को दिखाने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप में दिखाया जाएगा कि डोकलाम के और गलवान घाटी पर हुए संघर्ष के आदि के सभी के बारे में बताया जाएगा और भारतीय नागरिक देख सकेंगे और भारतीय नागरिकों के बीच में अवेयरनेस फैल सके। इस उद्देश्य को देखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जो महाराष्ट्र राज्य से के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह पटना में प्रारंभ होने वाला है। तो इसे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन तथा यह 85वें क्रम का सम्मेलन होने जा रहा है, जिसका होस्ट अभी हाल ही में पटना यानी बिहार है। इसका उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया है और 84वें नंबर का होस्ट मुंबई था और अभी हाल ही में 85वें क्रम का होस्ट पटना बिहार है। तो इसकी थीम क्या है? थीम देख लेते हैं। तो थीम है संविधान की 75वीं वर्षगांठ, इसकी थीम है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लगातार डेली करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही।